आज के इस सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज के सत्संग में हम जानेंगे नाम का घर कहाँ है, कंज कमल किसे कहते हैं, नीलगिरी क्या है, संसार से क्या मतलब है, मृत्यु क्या होती है, शरीर कितने हैं, सभी शरीरों में मृत्यु कैसे होती है, इस संसार में कैसे रहना चाहिए, स्वर्गलोक, शिवलोक, गोलोक में कौन से दुख हैं, देवताओं और परमात्मा का दर्शन कहाँ होता है, क्या झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार करते हुए कोई ईश्वर को पा सकता है। नशा और हिंसा क्यों नहीं करना चाहिए, हिंसा कितनी प्रकार की होती है, किस पाप को छोड़ देने से सभी पाप स्वयं छूट जाते हैं। प्यारे सज्जनों, इन प्रश्नों के साथ साथ ही कुछ प्रश्नों का इसमें और भी समाधान मिलेगा, जैसे कि परमात्मा का दर्शन कैसे हो, पूर्ण परमात्मा का नाम क्या है, क्या आत्मा ही परमात्मा है, पार ब्रह्म परमात्मा कौन है, इंसान नशा क्यों करता है, नशे की आदत से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नशा कितने प्रकार की होता है, नशा करने वाले की पहचान क्या होती है और नशा करने के बाद क्या होता है, नशा करने से शरीर में क्या परिवर्तन होता है, नशा करने के कारण क्या है। प्यारे सज्जनों, इन बातों को जानने और समझने से पहले आइए हम सभी लोग श्री सद् गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों का ध्यान करें। प्यारे सज्जनों, जहाँ से अनहद सुनना आरंभ होता है उस घर का नाम ही कंज कमल है। कंज कमल अर्थात ध्यान का आरंभ जहाँ से होता है, और नीलगिरी कौतुक का पहाड़, शब्द के ध्यान में जो ज्ञान बढ़ता है वो होता है नाम का प्रकाश, अथवा जिस प्रकाश से नाम प्रकट होता है। प्यारे सज्जनों, सत्संग में कहा जाता है कि अपना उद्धार करो। इस संसार में पूर्ण रूप से कोई भी इंसान सुखी नहीं है, यहाँ केवल कहलाने के लिए सुख भर है। दरअसल ये संसार सुख का स्थान नहीं है, इसलिए इससे पार हो जाना चाहिए। जब तक आप देह में रहेंगे तब तक संसार में रहना होगा। संसार का अर्थ केवल स्थूल जगत ही नहीं है, जहाँ तक शरीर है वहाँ तक संसार है। इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है। साधारण मृत्यु में केवल स्थूल शरीर ही मरता है, जीवात्मा नहीं। सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर नहीं मरते, इसके साथ जीवात्मा रहता है। भजन करने से ही इन बचे हुए शरीरों को मार सकते हैं। जिस तरह स्थूल शरीर से जीवात्मा निकल जाती है तो स्थूल शरीर मर जाता, उसी तरह सूक्ष्म कारण और महाकारण शरीर से जीवात्मा की निकल जाने पर इन शरीरों की भी मृत्यु हो जाती है। प्यारे सज्जनों, आप चाहे किसी भी लोक में जाइए, किसी भी शरीर में रहिए, स्वर्गाद लोक में रहिए, चाहे ब्रह्म के लोक में रहिए, सब जगह कष्ट ही कष्ट है। शिवलोक में शिव को भी कष्ट होता है। सभी लोकों में लड़ाई, झगड़ा, तकरार, पाप, अत्याचार सब होता है। गोलोक में भी ऐसा होता है। आप गर्ग संहिता में पढ़कर देखिए, कितना हो कोई सुंदर से सुंदर देह वाला क्यों न हो, कितना भी ऊंचे से ऊंचा लोक क्यों न हो, सब में दुख है। इसलिए अपने उद्धार के लिए सभी शरीरों को छोड़ना होगा। जैसे कोई घर से बाहर जाना चाहे पहले अपने घर को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह शरीरों से निकलने के लिए केवल स्थूल शरीर से ही नहीं बल्कि सभी शरीरों से निकलने पर ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। प्यारे सज्जनों, आप सभी ने ये तो जरूर सुना होगा कि जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी देखने में आता है वो सब कुछ अपने इस शरीर के अंदर है। सब शरीरों को छोड़ने का अपने अंदर में ही प्रयत्न करना चाहिए। परमात्मा के दर्शन का यत्न अपने शरीर में ही होना चाहिए। बाहर में जो भी दर्शन होता है वो माया का दर्शन होता है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि गो गोचर जहाँ लग मन जाए, सो सब माया जानू भाई। जो अपने अंदर को जाता है तो उसको देव रूपों का दर्शन होता है और अंत में परमात्मा का भी दर्शन होता है। इसीलिए कहा गया है कि अपने इस घर में ही रहो, सत्संग भजन करो और ये ख्याल रखो कि इस शरीर को एक दिन छोड़ना होगा। घर चाहे बढ़िया से बढ़िया हो, उसमें अपने आराम का हर एक चीज़ हो, भले ही वो सोने का महल ही क्यों न हो, लेकिन उसको कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकता। जब इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो इस शरीर को भी एक दिन छोड़ना पड़ता है। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा है कि एक घड़ी को ऊ नहीं राखत, घर ते देत निकार। इसलिए इसमें आसक्त होने की जरूरत नहीं है। कोई भी संसार में सदा नहीं टिक सकता। संत चरणदास जी की शिष्य सहजोबाई ने बहुत अच्छा कहा है, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाबीस, सहजो तनिक सुहाग पर, कहाँ गुथावे शीस। कोई चाहे कितना ही प्यारा क्यों न हो, सबको एक दिन छोड़ करके जाना होगा। इसलिए संसार में ककड़ी बन करके रहो। जैसे ककड़ी पक जाने पर चिटक जाती है, फट जाती है, उसी तरह इस संसार में रहने से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता। न तो बाल बच्चों में फंसो और न ही संसार की चीज़ों में फंसो। फसाव को छोड़ करके अपने अंदर ही साधन भजन करो, जप करो, ध्यान करो और अपने चाल चलन अच्छे बनाओ। प्यारे सज्जनों, झूठ बोलना एकदम छोड़ दो। जो झूठ बोलेगा वो सबसे बड़ा पापी होगा। जो झूठ छोड़ देगा उससे फिर कोई भी पाप नहीं हो सकता। चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, नशा मत खाओ पियो। नशा खाने से मस्तिष्क ठीक नहीं रहता। भांग, तम्बाकू, गांजा सब कुछ छोड़ दो। हिंसा मत करो, जीवों को दुख मत दो। मांस, मछली, अंडे का सेवन मत करो। मांस, मछली, अंडा खाने से जलचर, थलचर और नभचर के जो स्वभाव हैं, जो तासीर हैं, वो स्वभाव खाने वाले के अंदर भी चले जाते हैं। इसलिए अपने शरीर पर विचार कीजिए और उन जानवरों के शरीरों पर भी विचार कीजिए। प्यारे सज्जनों, मनुष्य का शरीर तो देवताओं के शरीरों से भी उत्तम है। फिर इतने पवित्र इस शरीर में अपवित्र मांस को देना ठीक नहीं होता। प्यारे सज्जनों, हिंसा दो तरह की होती है, एक वार और दूसरी अनिवार्य। वार हिंसा से आप बच सकते हैं। जीव के स्वाद के लिए नाहक ही जीवों को मारना वार हिंसा है, इससे बचा जा सकता है। कृषि क्रम में जो हिंसा होती है वह अनिवार्य होती है। अनिवार्य हिंसा से कोई बच नहीं सकता। वार हिंसा से जरूर आप बच सकते हो। मांस, मछली नहीं खाने से आपका मन सात्विक होगा और तभी ईश्वर का भजन बन सकता है। और बिना भजन के मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। प्यारे सज्जनों, उम्मीद करता हूँ आज का सत्संग आपको पसंद आया होगा। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।